तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 1.3 अब हम हल कर रहे हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या इस प्रश्नावली में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय इस तरह की क्वेश्चन अगर पूछता है, इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर कि पूछा है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं लिख रहा हूँ, प्रश्नावली है आपका, प्रश्नावली हम लोग हल कर रहे हैं 1.3 और इसका पहला क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह से किस कहता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मानते हैं, इसका जस्ट उल्टा मानते हैं कि माना कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ही जिसके इसका उल्टा मैंने माना है, अर्थात परिमेय संख्या हमने मान लिया कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी p/q बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 5। अब जैसे ही हमने कर्ण में 5 अगर p/q के रूप में लिखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अजम्पशन मानते हैं कि अगर परिमेय संख्या होता है तो अब लिख लेते हैं कि जहाँ p और q एक क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या मतलब होता है कि जो संख्या p में है वो संख्या q में नहीं होनी चाहिए, या जो संख्या q में है वो p में नहीं होना चाहिए। अर्थात p और q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि जो चीज़ p में है वो चीज़ q में नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ q में है वो चीज़ p में नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस एक से एक एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं, या एक पीछे एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या, चलिए मैं कर ही दे रहा हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कि जो संख्या p में है वो संख्या q में नहीं होनी चाहिए, जो q में है वो p में नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैं कहूँ कि 4 और 5 क्या सहअभाज्य संख्या है, तो 4 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 2, और 5 का फैक्टर करेंगे केवल 5 होगा। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। अर्थात ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सहअभाज्य संख्या है। अगर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर 6 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4 ले रहा हूँ, और इन दोनों का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 3, और इस 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2। देखिए जो संख्या 6 में है वही संख्या क्या है, 4 में भी है। अर्थात दोनों में एक ही संख्या मैच कर रही है, तो यह दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर दोस्तों, ये दोनों सहअभाज्य संख्या, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं यहाँ पर, हमने माना था ये परिमेय संख्या है, अर्थात इसके नीचे 1 मान लेते हैं और 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हो जाएगा p = √5 और q। इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p², यहाँ पर वर्ग होता है इसका भी हो जाएगा, इसका लिखेंगे कि √5 और q का होल स्क्वायर। अर्थात लिख लेंगे कि p² बराबर हो जाएगा कि इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 कह लिया है। अब एक हम अजम्पशन जानते हैं कि p², देखिए p² की वैल्यू इतनी आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि p² का मान इतना है, और से इसमें 5 से भाग दें तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है, अतः
अतः P भी अतः सॉरी P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो P भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। ये हमने एक अजम्पशन मान लिया। ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रमेय है। ये प्रमेय होता है अगर कोई P स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो P भी किसे 5 से विभाज्य होगा। अर्थात जो 5 से विभाज्य होगा, यानी P 5 से विभाज्य हो रहा है तो कितने बार में? एक बार में, दो बार में, तीन बार में विभाज्य होता है ना। तो वो हम लिख सकते हैं कि 5 से विभाज्य होता है 5 इंटू एम। एम का मतलब क्या होता है? एक बार, दो बार, तीन बार हो जाएगा। इसको हमने समीकरण, अब हमने क्या कर लिया? इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इसको फिर पुनः वर्ग करेंगे तो लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जैसे ही दोनों पक्षों को वर्ग करें तो यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्या जी कि 25 M स्क्वायर। अब ये जो P स्क्वायर का मान है समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं कि P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों देखते हैं P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों? तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि P स्क्वायर का मान आया है कि 25 M स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा कि 5 Q स्क्वायर। अब इसको 5 से कटाएंगे तो ये एक बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं थोड़ा सा इसको घुमा के, इसको इधर घुमा के लिखेंगे कि Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि 5 M स्क्वायर। अब इसको भी लिखेंगे कि जो Q स्क्वायर है, जो Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः लिख लेंगे, देखिए जो 5 इस 5 से Q भी विभाज्य हो रहा है और 5 से Q भी विभाज्य हो रहा है। अतः हमने माना था कि ये P और Q क्या है? एक सभाज्य संख्या है। जो संख्या P में है वो संख्या Q में नहीं होनी चाहिए, जो संख्या Q में है वो P में नहीं होनी चाहिए। अर्थात इनमें तो दोनों में 5 है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है, क्योंकि P और Q में 5 उभनिष्ठ है। अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर पहला हमने कर लिया। इसी के बेसिस पे दूसरा, तीसरा, चौथा हम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।